हेलो एवरीवन, आई एम आलोक गुप्ता। स्वागत करता हूं आपको इस चैनल पर। पिछली क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.2 के एग्जाम्पल को पूरी अच्छी तरह से कवर किया था। अब हम उसके एक्सरसाइज को अच्छी तरह से कवर करेंगे। हम लोगों ने विभाजन सूत्र के विषय में भी अच्छी तरह से स्टडी किया है, विभाजन सूत्र क्या है, और ये जो पार्ट है, एक्सरसाइज है, पूरे विभाजन सूत्र पर ही केंद्रित है। तो पहला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है? उस बिंदु के निर्देशांक को ज्ञात कीजिए। हम लोग को क्या ज्ञात करना है? निर्देशांक ज्ञात करना है। जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। इसमें अनुपात दे रखा है, हम लोग को वांछित बिंदु को निकालना है। तो सबसे पहले बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। और सबसे बड़ा चीज़ है कि डायग्राम हम लोग बनाते हैं। सारा खेल डायग्राम का ही है। डायग्राम बना लेने से बहुत ही हल्का हो जाता है मैथ्स। तो डायग्राम को बनाते हैं। जो दो बिंदुएं हैं, क्या है? मान लीजिए उसे ए और बी। दो बिंदुओं के निर्देशांक क्या दिए हुए हैं? -1 और 7। और बी के क्या दिया हुआ है? 4,-3। ये दो बिंदुओं दी हुई है और उनको जो बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है, मान लीजिए आप उसको P x y जो है ये वांछित बिंदु मान लीजिए। वो जो रेखाखंड है AB को कितने अनुपात में काट रहे हैं, विभाजित कर रहे हैं? 2:3। आप ये याद रखिए। तो अब लिखना है, माना कि P x y रेखाखंड AB को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। डायग्राम बना लेने से बहुत ही आसान हो जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं, ये M1 है, ये M2 है। M1 M2 हम लोग को मिल गया, और ये आपका X1 और Y1 है, और ये X2 Y2 है, दे रखा है ये। और ये M1 का वैल्यू 2, M2 का वैल्यू 3 है। तो हम लोग को ये वांछित बिंदु को हम लोग को निकालना है। तो हम लोग चलिए विभाजन सूत्र से करते हैं। तो विभाजन सूत्र से विभाजन सूत्र क्या है? x। इसको याद करने का तरीका हमने बताया था। जो भी अनुपात है उसका सम को लिखते हैं। ये x हो गया और ये y हो गया। यहाँ पर भी वही चीज़ करते हैं। और हमने यह भी कहा था x है तो सिर्फ x का निर्देशांक को यूज करेंगे और तिरछा देखेंगे। M1 है तो इसको देखेंगे M1 x2, M2 तो x1। उसी तरह M1 तो क्रॉस देखेंगे, M1 Y2, M2 Y1। अब वैल्यूज को हम लोग पुट करते हैं। x M1 क्या रखा है? 2 और x2 4, M2 क्या है? 3, और ये x1 -1, और ये 2 + 3। हम लोग यहाँ भी वही करते हैं। M1 M2 कितना है? 2 3, यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब y है तो y वाला निर्देशांक का यूज करेंगे। 2 ब्रैकेट में -3 + 3 और इधर 7। इस प्रकार हम लोगों ने पूरे वैल्यूज को पुट कर दिया। अब यहाँ पर x आप देखिए 4 2 जा 8 ±-3/5। उसी प्रकार y क्या होगा? -6 2 3 जा -6 + 21 7 3 जा 21, और ये 5। अब हम लोग इसको सिंपली तौर पर सॉल्व कर देंगे। ये 8 में 3 जाएगा 5, ये 5y, ये कितना हुआ? 15/5। अब ये आप कैंसल आउट कर दीजिए, ये 1y3। देयरफॉर p के निर्देशांक क्या है? 1 और 3। तो यही है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन क्या दे रखा है, बिंदुओं ब्रैकेट में 4, -1 और ब्रैकेट में -2, 3 दो बिंदु है जिनके निर्देशांक दिए हुए हैं, को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्धारण। ये जो दो बिंदु है उससे रेखाखंड बन रहा है, उसको हम लोग को 3 बराबर हिस्सा में बांटना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम लोग एग्जाम्पल में कर चुके हैं और उसी प्रकार हम लोग करेंगे अभी। तो ये डायग्राम को हम लोग बना लेते हैं। डायग्राम बना लेने से बहुत क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाती है। ये पार्ट ही डायग्राम का खेल है। तो रेखाखंड AB को हम लोग को समत्रिभाजित करना है, यानी 3 बराबर हिस्सा में बांटना है। तो ये रेखाखंड को 2 बिंदु ही 3 भाग में बांट सकता है, 3 पार्ट में। तो मान लीजिए कि वो 2 बिंदु P और Q है, P और Q है। क्योंकि ये AP = PQ = QB है, क्योंकि ये 3 बराबर पार्ट में हमें बांटना है प्रश्न से और इसके निर्देशांक को निकालना है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि AP = PQ = QB है, इस प्रकार हुआ। और हम लोग देख रहे हैं AP/PB, AP/PB, ये हम लोग सारे को 1 ले लेते हैं, क्योंकि 1 1 1 1 ये तीनों आपस में बराबर हैं, 1 1। तो AP कितना हुआ 1 और यहाँ से यहाँ PB 1 1 2 हुआ और AQ/QB, AQ/QB 1 1 2:1। तो अब हम लोग करते हैं पहला क्वेश्चन। माना कि P AB को 1:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करती है। एक रफ फिगर मैं और बना देता हूँ आपके लिए आसानी के लिए। A, यहाँ पे P, यहाँ पे B, ये 4, ये -1 और ये -2 -3, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ। इस प्रकार AP और PB हुआ। अब हम लोग इसमें विभाजन सूत्र का लगाते हैं। विभाजन सूत्र से हम लोग का P का निर्देशांक, P के निर्देशांक को हमें निकालना है। तो आपका कितना होगा, विभाजन सूत्र 1 लेंगे तो यहाँ से -2 प्लस ये 2 लिए तो इधर 4, x है तो x को ही यूज कर रहे हैं, 1 + 2। अब y निकालना पड़ेगा, तो 1 लेंगे तो -3 2 -1 1 + 2 हो गया। इस प्रकार ये -2 + 8 और ये 3 और यहाँ -3 और ये -2 और 3 कितना हुआ 6/3, ये -5/3, 3 2 = 6, 2 -5/3। इसलिए P का निर्देशांक हमें मिल गया, कितना आया P 2, -5/3। अब हम लोग को Q के निर्देशांक को निकालना है। Q AB को कितने अनुपात में विभाजित कर रहा है, 1 1 2:1 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। जब हम लोग Q को निकालेंगे तो P को भूल जाते हैं। अब एक रफ फिगर मैं बना दे रहा हूँ, A B, यहाँ पे Q, ये 2, ये 1 हो गया, ये 4 -1 और ये
-2 -3 इस प्रकार हुआ। अब Q का निर्देशांक हमें निकालना है। Q के निर्देशांक निकालना है विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र से क्या होगा, जब 2 लेंगे तो -2 और जब 1 लेंगे तो 4। x वाले ले रहे हैं तो हम लोग x को ही यूज करते हैं, और नीचे ये अनुपात को लिख देते हैं। फिर y वाला इस्तेमाल करना, 2 -3 ये 1 और ये -1 कितना हुआ 2 + 1, ये कितना हुआ -4 + 4 और ये 3 -6 -1 3, ये कितना हुआ 0/3 -7/3, ये 0 -7/3। इस प्रकार Q कितना आ गया 0 और -7/3। इस प्रकार हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन काफ़ी लंबा होने के कारण मैं नहीं लिख रहा हूँ, फिर भी आपको मैं मौखिक रूप से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये एक प्लेग्राउंड है स्कूल का, एक आयताकार प्लेग्राउंड है और इधर में पंक्तियाँ बनाई गई है। 1-1 मीटर की दूरी पर पंक्तियाँ बनी गई हैं और ये 10 पंक्तियाँ हैं। और इधर में 1-1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, 100 तो गमला है। अब यहाँ पे 2 लड़कियाँ हैं, निहारिका जो दूसरी पंक्ति से उठती है, और ये लड़की निहारिका जो एडी है इसकी कुल दूरी का 1/4 भाग को तय करती है। यानी कुल दूरी कितना है 100 है, 100 है, कुल दूरी 100 है। 100 का कितना वो तय करती है 1/4 यानी 25 दूरी को तय करती है। निहारिका यहाँ से उठती है और कहाँ तक जाती है, यहाँ तक जाती है, और यहाँ एक झंडा को गाड़ देती है। यहाँ पर एक झंडा को निहारिका गाड़ देती है। निहारिका यहाँ झंडा गाड़ दी और आपका यहाँ पर हरा झंडा गाड़ी, वो क्या झंडा गाड़ी हरा। तो इसका निर्देशांक क्या हुआ, यहाँ से यहाँ 2 गए, यहाँ से यहाँ 25, 2 और 25 यहाँ का निर्देशांक हो गया। अब एक दूसरी लड़की प्रीति 8वीं पंक्ति से उठती है। 8वीं पंक्ति से उठती है, एडी की कुल दूरी का 1/5 भाग को तय करती है। यानी कुल दूरी कितना है 100, उसका 1/5 भाग को कवर करती है। यानी इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 20 बार में समझ जाएगा। यानी आपका प्रीति जो है कहाँ पर आती है 20 तक, ये 8 और ये 20 हो गया, यहाँ तक हुआ। और यहाँ पर वो कैसा झंडा गाड़ती है, लाल झंडा गाड़ती है। यहाँ पे वो लाल झंडा गाड़ देती है, लाल झंडा गाड़ देती है। अब आपका ये दोनों, पहला प्रश्न में है ये दोनों की बीच की दूरी को हमको निकालना है। पहला क्वेश्चन क्या निकालना है, पहला क्वेश्चन निकालना है ए बी की दूरी हमें निकालना है, ए बी की दूरी हमें निकालना है। दूसरा आपका जो एक रश्मि लड़की है इसके बीच में झंडा को गाड़ती है। यहाँ बीच कोई पॉइंट होगा, वहाँ पे झंडा को गाड़ती है। तो झंडा कहाँ गाड़ती है, ये रश्मि जो है ये कहाँ पर झंडा गाड़ती है उस स्थिति को हमें बताना है। तो ये क्वेश्चन देखने में बहुत लंबा है लेकिन बहुत ही आसान है। सिंपली तौर पर एक आयताकार ग्राउंड है जो स्कूल में है और इस तरफ में पंक्तियाँ हैं और 1-1 मीटर की दूरी पर 10 पंक्तियाँ बनाई गई है और ऊपर की ओर भी पंक्तियाँ हैं, गैपिंग है, वो इसमें 100 गमला रखे गए हैं। अब दूसरी पंक्ति से एक लड़की बच्ची उठती है निहारिका, और ये जो कुल दूरी है इधर गमला रखने वाला का 100 है, उसका 1/4 भाग वो दौड़ती है, दौड़ करके एक झंडा को गाड़ देती है। तो 1/4 कुल दूरी 100 है, तो कटिंग करके हम लोग लाएँ 25 कैंसिल आउट होके तो 225 इसका निर्देशांक आया। अब 8वीं पंक्ति से एक बच्ची प्रीति उठती है, वो भी दौड़ती है इस तरफ
और जो कुल दूरी है उसका 1/5 भाग को ही दौड़ पाती है, तो वो 20 आया काट के। अब दोनों जो बच्ची है आपका निहारिका और प्रीति, इन दोनों की बीच की दूरी को हमको निकालना है। और उसके बाद दूसरा प्रश्न ये है कि एक लड़की है रश्मि, जो दोनों के बीच में एक झंडा को गाड़ेगी। इस क्वेश्चन को हल करना है, तो कोई बड़ा चीज़ नहीं है, ये देखने में क्वेश्चन बड़ा था, बहुत ही छोटा है। हम लोग डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र का उपयोग करके आसानी से निकाल सकते हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर है ए बी का क्या होगा, x निर्देशांक के अंतर का स्क्वायर, पहला पार्ट जो हमने पढ़ा था, और y निर्देशांक के अंतर का स्क्वायर, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 8 माइनस 2 ax कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, y कितना है 20 माइनस 25, 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर चलेगा। आपका कितना हुआ, ये 6 का होल स्क्वायर, ये 5 का होल स्क्वायर, ये कितना हुआ 36, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, ये वाला 6 5 61, ये कितना आया 61। अब हम लोग को ये दोनों के बीच की का निकालना है, तो मध्य बिंदु क्या होता है आप जानते ही हैं। मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या है, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, इसको हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। अब ये 2 प्लस 8/2 x निर्देशांक का सम हो गया, फिर ये 25 प्लस 20/2 इसका मध्यबिंदु हो गया ए बी का, ये 10/2 और ये 5 45/2, यानी ये 5 45/2 इसका निर्देशांक हो गया। इस प्रकार ये क्वेश्चन देखने में काफ़ी बड़ा था, लेकिन ये सॉल्व में बहुत छोटा हो गया। क्वेश्चन 4 को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है, बिंदुओं -3 10 और 6 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु ब्रैकेट में -1 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तब अभी हमको अनुपात निकालना है, बिंदु दे रखी है ना। तो पहले हम लोग फिगर को ड्रॉ करते हैं। ये फिगर ड्रॉ करना, ए बी दो बिंदुओं दे रखी है, ये है -3 और ये 10 और ये 6 -8, हाँ। और इसका बीच कोई बिंदु P है जो जिसका निर्देशांक 1,6 है। तो हम लोग को अनुपात निकालना है। तो जब भी अनुपात निकालना रहता है तो हम लोग अनुपात को लेते हैं। अनुपात हम लोग M1 M2 ले सकते हैं, उससे भी मैथ्स बनेगी, लेकिन थोड़ा प्रोसेस हार्ड हो जाता है। जब भी हम लोग को अनुपात निकालना रहता है तो बेटर यही होता है कि हम लोग K और 1 ले, K अनुपात 1 ले, K/1 ले। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पर अनुपात को क्या मान लेते हैं, K/1। अब हम लोग लिखते हैं, माना कि P-1,6, माना कि P-1 को रेखाखंड P1,6 AB रेखाखंड को K/1 अनुपात में विभाजित करती है। तो हम लोग इसको K मान लिए। अब ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें हम लोग फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, और इसको हम लोग ये x1 y1 का काम कर रहा है। ये क्या है, x1 y1, ये क्या है, x2 y2 है, ये वाला m1 m2 का काम कर रहा है। तो हम लोग सिंपल विभाजन सूत्र लगाते हैं। विभाजन सूत्र से क्या क्या है आपका, x p का निकालना है हमको, x निकालते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, m1 x2 m2 x1 बाय m1 प्लस m2, और
y जब निकालते हैं m1 y2 m2 y1 बाय m1 प्लस m2 निकालते हैं। अब x क्या दे रखा है -1 और m1 k इंटू 6 m2 1 -3 यहाँ पे k प्लस 1। इसको पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चलिए 6k प्लस माइनस -3 और ये k प्लस 1 हो गया। उस प्रकार इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इस प्रकार m1 कितना है k y2 -8 m2 1 और ये 10 और ये k प्लस 1 और इसका वैल्यू 6 दे रखा है -8k प्लस 10k प्लस 1। इसमें से जो भी आपको अच्छा लगे आप उसको ले लीजिए। शायद ये हल्का है तो हम लोग उसको पहले लेते हैं। -1 इक्वल टू 6k -3 बाय k प्लस 1। यहाँ से हम लोग k का वैल्यू इसको सॉल्व करके आसानी से निकाल सकते हैं। तो -1 अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग करते हैं। ये वाला 6k -3 अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए -k माइनस प्लस -1 6k -3 इस प्रकार आया। अब हम लोग इसको भेज देंगे, k को इस तरफ भेजेंगे और 3 को इस तरफ लाएंगे। अब आपका ये कितना हो जाएगा -1 प्लस 3 6k ये माइनस है तो ये प्लस के ये कितना हुआ 2 क्योंकि 3 बड़ा है ये 7k और ये कितना आया 2/7। तो अब हम लोग अनुपात कितना था k:1 हम लोग लिए हैं यानी 2:7 यानी 2:7 यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है वह अनुपात ज्ञात कीजिए। रेशियो हम लोग को निकालना है, अनुपात ज्ञात करना है। जब भी अनुपात ज्ञात करना रहता है हम लोग k:1 लेते हैं। पहला कॉन्सेप्ट जो है आपको बता दिए, जिसमें बिंदुओं a और b, a का जो निर्देशांक दिया हुआ 1,5 और b का निर्देशांक -5 मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। और ये भी बताया गया है x अक्ष में y का वैल्यू 0 रहता है। और इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। जब अनुपात निकल जाएगा तो आपका निर्देशांक भी आसानी से निकल जाएगा। तो चलिए पहले हम लोग फिगर को ड्रॉ करते हैं, डायग्राम को। तो a हुआ और ये b हुआ। a का निर्देशांक दिया हुआ है इतना, b का -4 5। अब ये x अक्ष से जाता है यानी x का वैल्यू रहेगा लेकिन y का वैल्यू 0 रहेगा। x अक्ष में y का वैल्यू 0 होता है, इसलिए हम लोग p इतना तो k:1 लिख दें। माना कि Px0 AB को k:1 के अनुपात में विभाजित करती है। इस प्रकार हुआ। तो अब हम लोग विभाजन सूत्र का यूज करेंगे। विभाजन सूत्र से विभाजन, ये वाला x1 y1 है, ये x2 y2 है, m1 m2 हुआ, ये x0 है। तो x का क्या होता है m1 x2 m2 x1 बाय m1 प्लस m2 और y कितना होता है m1 y2 m2 y1 बाय m1 प्लस m2। इस प्रकार हुआ। x का वैल्यू x ही है, m1 k -4 m2 1, x का कोऑर्डिनेट 1 और यहाँ पर दोनों का सम k+1। उसी प्रकार 1 k+1 तो लिख देना है। अब y है तो y कोऑर्डिनेट लिखेंगे k, यहाँ पर क्रॉस हम लोग देखते हैं, बता चुके हैं हम 1 और यहाँ -5। इस प्रकार हुआ। अब आपका ये x हुआ और ये -4k + 1 और k+1। x का वैल्यू आप लोग को निकल चुका है
अब y 5k और ये -5 और ये k+1, इसका वैल्यू y का कितना है 0, क्योंकि x अक्ष में y का वैल्यू 0 रहता है। ये y कितना है यहाँ पर 0, इसलिए 5k - 5k+1 इतना हो गया। अब क्योंकि x अक्ष में y का वैल्यू 0 होता है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। 0k+1 5k - 5 ये 0 हो गया, 5k - 5 ये 5 5k 5/5 k ये 1, k का वैल्यूज कितना आया 1। अब हम लोग को निर्देशांक निकालना है, यहाँ का निर्देशांक निकालना है, तो हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे k बराबर 1 बैठाने पर आपका यहाँ पर बैठाइए x कितना आएगा -4 × 1 + 1 4 + 1, x कितना आया -4 + 1 ये 5, x कितना आया -3/5। उसी तरह ये y ये तो 0 ही आएगा, लेकिन फिर भी आप सॉल्व कर लीजिए। 5 × 1 - 5 1 + 1, अब ये 5 - 5/2 y 0/2, y का वैल्यू 0, इसलिए निर्देशांक p का कितना आया -3/5 और 0। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार का क्वेश्चन हमेशा आता है। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। ये समांतर चतुर्भुज का क्वेश्चन है। इससे पहले भी हम लोग उदाहरण में बना चुके हैं और उसके विषय में मैं आपको बता सका हूँ, फिर भी मैं एक बार और रिकॉल कर देता हूँ। तो समांतर चतुर्भुज के विषय में आप जानते हैं कि ये मान लीजिए समांतर चतुर्भुज है, तो इसके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं। पहला प्रॉपर्टी क्या है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। यानी जो दो आपका ये विकर्ण है, दोनों का जो मध्य बिंदु है क्या होगा, एक ही होगा सबसे पहले। और मध्य बिंदु का भी आप लोग सूत्र विभाजन सूत्र में जान चुके हैं। मध्य बिंदु का सूत्र क्या है आपका, मध्य बिंदु का सूत्र आपका x1 + x2/2 और y1 + y2/2 है। तो आप ये दो चीज़ को नोट कर लीजिए। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं, और यानी जो दोनों का जो विकर्ण है उसका मध्य बिंदु एक ही होगा, दोनों का मध्य बिंदु कॉन्साइड कर जाएगा। तो इस प्रकार सबसे पहले हम लोग चलिए फिगर को ड्रॉ करते हैं। तो ये मान लीजिए आपका समांतर चतुर्भुज है, ये वाला, ये A हो गया, ये B और ये C और D। यहाँ पर निर्देशांक को दे रखा है और x y के वैल्यू को हमें निकालनी है। तो A का वैल्यू क्या है, निर्देशांक 1 2, B का 4, y, C का x 6 और D का 3 5 ये दे रखा है। और आपको विकर्ण AC हो गया और एक BD हो गया। अब मान लीजिए कि ये मध्य बिंदु P है। तो सबसे पहले हम क्या जानते हैं, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए आप, माना कि A 1 2, B 4, y C x, 6 और D 3, 5 है। चूँकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, इसलिए विकर्ण AC और BD, विकर्ण AC और BD का मध्य बिंदु एक ही होगा।
यहाँ तक हमने लिख दिया। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं, यानी जो दोनों विकर्ण हैं समांतर चतुर्भुज विकर्ण AC और BD के जो मध्य बिंदु है वो एक दूसरे पर कॉन्साइड कर जाएंगे। चलिए हम लोग तो मध्य बिंदु का थ्योरम से हम लोग जानते हैं, यानी मध्य बिंदु निकालने के लिए क्या है, फॉर्मूला लिख लीजिए। मध्य बिंदु के विषय में आप क्या जानते हैं, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, इससे हम लोग निकालते हैं। इसलिए विकर्ण AC का मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर होगा विकर्ण BD के मध्य बिंदु का निर्देशांक, ये दोनों बराबर होगा। यानी आपका ये जो AC है, AC आपका ये हो गया AC, इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक AC का क्या है 1 2 और C का x6, इसका और ये इसका ये BD का मध्य बिंदु का निर्देशांक एक ही होगा। B क्या है 4, y और D क्या है 3, 5, दोनों का निर्देशांक एक ही होगा। तो विकर्ण AC का मध्य बिंदु का निर्देशांक AC यानी x1 प्लस x2 1 प्लस x/2 और 6 प्लस 2 y1 प्लस y2/2 इक्वल टू BD का आप देखिए 4 प्लस 3/2, x वाला को पहले लिख रहे हैं, y वाला 5 प्लस y/2, 5 प्लस y/2 इस प्रकार आया। तो हम लोग x के इक्वल होगा, यानी ये पार्ट आपका इसके बराबर होगा और ये पार्ट इसके बराबर होगा। तो इस प्रकार हम लोग इसको एक जगह में लेते हैं, यानी 1 प्लस x/2 इक्वल टू 4 प्लस 3/2, ये पहला भाग हो गया। और ये 6 प्लस 2/2 इक्वल टू 5 प्लस y/2 के इक्वल होगा। तो कुछ भाग इसमें कट रहा है, आप ये 2 को काट सकते हो और ये 2 को भी काट सकते हैं क्योंकि ये इक्वल है। अब आप इसको लिखिए 1 प्लस x और 4 और 3 को अगर सम करते हैं तो 7 होता है, x 7 प्लस है उधर गया तो माइनस x इक्वल टू 6 आ गया। और ये 6 प्लस 2 8 आया और ये 5 प्लस y। अब 8 माइनस 5 इक्वल टू y, यानी 3 इक्वल टू y, y का वैल्यू 3। इस प्रकार हम लोग का x और y का वैल्यू निकल गया, x इक्वल टू 6, y इक्वल टू 3, यही आपका आंसर हुआ। तब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ओर। ये वृत्त से संबंधित क्वेश्चन है, वृत्त के विषय में है, वृत्त का व्यास का बारे दिया हुआ है। तो हम लोग पहले रिकॉल कर लेते हैं। मान लीजिए कि ये आपका वृत्त है और ये व्यास है AB, वृत्त का व्यास है और ये केंद्र है। तो वृत्त का व्यास है और ये केंद्र है, यानी CAB का मध्य बिंदु होगा क्योंकि वो केंद्र में है। और आपका यहाँ B का निर्देशांक दिया हुआ है और A हमें निकालना है। तो आपका ये AB वृत्त का व्यास है, केंद्र कितना है 2, 3 और B का निर्देशांक क्या है 1, 4। तो आपको A का निर्देशांक ज्ञात करना है, इसे आप x और y मान लीजिए। तो यहाँ लिखिए आप AB वृत्त का व्यास है और C2, -3 वृत्त का केंद्र है। माना कि AXY, A का निर्देशांक हम लोग मान लिए क्योंकि CAB का मध्य बिंदु है। C क्या है AB का
मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला आप जानते हैं। मध्य बिंदु का फॉर्मूला आप विभाजन सूत्र से पहले भी जान चुके हैं, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 ये होता है। अब हम लोग ये मध्य बिंदु है, यानी इसलिए C का निर्देशांक, C आपका मध्य बिंदु है, इसलिए मध्य बिंदु का फॉर्मूला निकालिए, x प्लस 1/2 x प्लस 1/2 और y प्लस 4/2। C का निर्देशांक क्या दे रखा है, 2, -3 और यहाँ x प्लस 1/2 और y प्लस 4/2 इस प्रकार हुआ। अब हम लोग का ये 2 किसके इक्वल रहेगा, ये इसके इक्वल रहेगा और ये -3 इसके इक्वल रहेगा। तो इसको हम लोग सेपरेट कर देते हैं, 2 = x प्लस 1/2 और -3 = y प्लस 4/2। ये वाला 2 × 2 इधर हुआ x प्लस 1, 2 2 जा 4 x प्लस 1 4, ये प्लस है इस तरफ आया माइनस, ये 3 x का क्या आ गया 3। उसी प्रकार -3 × 2 y प्लस 4, ये -6 y प्लस 4, -6 प्लस इधर गया माइनस, ये -10 y का कितना आ जा रहा -10। इस प्रकार आपका a का निर्देशांक क्या आ गया 3, -10। यही आपका आंसर हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग सॉल्व करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है यार, ये हमेशा ये प्रश्न पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। तो क्वेश्चन देख लीजिए आप, यदि a और b क्रमशः ब्रैकेट में -2 और -2 और 2,4 है, a और b के निर्देशांक को दिया हुआ है हो, तो p बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP यानी P AB के बीच में कोई बिंदु है, ताकि AP 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। ठीक है, AB एक रेखाखंड है। AB क्या है, एक रेखाखंड है। पहले हम लोग डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। डायग्राम ड्रॉ कर लेने से आधा क्वेश्चन हल हो जाता है। इसलिए AB 2, -4 इतना दे रखा है और ये बोला है कि P AB के बीच में कोई बिंदु है। अब हम लोग को अनुपात भी नहीं दिया हुआ है और P का निर्देशांक भी नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग को क्या निकालना है, P का निर्देशांक तो निकालना ही है। और अगर ये अनुपात रहने से हम लोग आसानी से निकालते हैं, लेकिन अनुपात नहीं है, उसके बदले में एक संबंध दिया हुआ है AP = 3/7 AB। तो वहीं पे पेच है, उसी से हम लोग अनुपात को निकालेंगे, रेशियोज़ को निकालेंगे। तो चलते हैं हम लोग वहीं पर। आप इसको माना कि PXY मान लेते हैं इसको, और हम लोग इसको ये वाला हो गया अब X1 Y1 और ये हो गया X2 Y2। अब M1 और M2 का हम लोग खोज करेंगे। कहाँ से खोज करेंगे, इस जगह से। AP = 3/7 AB यहाँ से हम लोग निकालेंगे। तो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7/3 इधर हो गया AB/AP। यहाँ से हम लोग को एक चीज़ तो पता चल गया कि AB का वैल्यू क्या है, 7 है। यानी जो टोटल रेखाखंड है वो कितनी दूरी की है, उसकी लंबाई कितनी है 7, और AP इतना है 3। तो ये पूरा को अगर इससे घटा देंगे, AP तो दिया हुआ 3, अब ये पूरा दूरी को इससे माइनस कर देंगे तो BP हो जाएगा। तो AB को किससे माइनस करेंगे, AP से। AB को AP से माइनस करेंगे, तो इस जगह से हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। यानी दोनों तरफ अगर हम इस रिलेशन में जो है इसमें से 1 को माइनस कर देते हैं तो उससे आ जाएगा वो आपका BP। AB/AP -1, दोनों तरफ हम 1 माइनस कर दिए हैं। ठीक है, ये एलसीएम हुआ 3, 7 - 3
अब ए पी एलसीएम हो गया ए बी माइनस ए पी हो गया। 7 में 3 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 4/3। ए बी माइनस ए पी क्या हो गया बी पी बाय ए पी। तो इससे अब साफ हम लोग को पता चल गया आपका ए पी कितना है, आपका बी पी 4 है, ये वाला 4 आ गया, और ए पी कितना आ गया 3, यानी M1 और M2 हम लोग निकाल चुके हैं। अब हम लोग P का निर्देशांक को ज्ञात करेंगे। P का निर्देशांक क्या चीज़ से ज्ञात करेंगे, विभाजन सूत्र से। कितना होगा आपका x इक्वल टू फॉर्मूला लिख दीजिए M1 x2 M2 x1 बाय M1 प्लस M2, और y कितना होगा M1 y2 M2 y1 M1 प्लस M2, ये आप जानते हैं विभाजन सूत्र से। अब x M1 कितना आया 3। सबसे पहले मैं बोला हूँ इस जगह नीचे को लिखना है, फिर y, तो ये 3 और 4 यहाँ लिख दिए। ये आसानी होती है इस प्रकार हम लोग को करने से। अब फिर ये यहाँ पर 3 लिखते हैं और यहाँ पर 4 को लिखते हैं, यहाँ भी 3 को लिखते हैं, यहाँ पर 4 को लिख देते हैं। अब ये 3 क्रॉस करना है, 3 इंटू 2 कितना हो गया 3 इंटू 2। अब 4 माइनस 2 इस प्रकार हुआ। उसी प्रकार y को भी एक साथ ही करते हैं, 3 इंटू माइनस 4 और 4 इंटू माइनस 2। इस प्रकार आसानी से हम लोग जो वैल्यूज है उसको हम लोग भर दिए। x 3 2 जा 6 प्लस माइनस हरी वाला 7, और ये y ये वाला 12 प्लस माइनस 8 हरी वाला 7, x 6 में 6 और 8 तो -2, ये बड़ा है इसलिए 27, y ये -20/7। इस प्रकार हम लोग का p का जो निर्देशांक है कोऑर्डिनेट है वो निकल गया। कितना आया 20/7। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको बार बार अपने कॉपी में प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, ये आप लोग इससे पहले कोई भी रेखाखंड था उसको 3 बराबर भाग में आप बांटने सीख लिया है। इस बार क्वेश्चन थोड़ी सा और बढ़ा दिया गया है, उसमें कोई भी रेखाखंड है उसको 4 बराबर हिस्सा में बांटना है, 4 इक्वल पार्ट में बांटना है, और दोनों जो बिंदुएं हैं उसकी निर्देशांक दिया हुआ है। ए और बी का निर्देशांक दिया हुआ है -2 2 और बी 2,8। अब इस रेखाखंड को हमको 4 बराबर पार्ट में बांटना है, तो उसके लिए कितना बिंदु का ज़रूरत पड़ेगा 3 बिंदु का, और जब 3 बराबर भाग में बांटना रहता है तो हमें 2 बिंदुओं की ज़रूरत रहती है। जब 4 बराबर भाग में बांटा रहता है तो 3 बिंदुओं की ज़रूरत पड़ती है। मान लीजिए वो बिंदु है पी क्यू आर, ये बिंदु पी क्यू और आर, ये पी क्यू और आर, ये तीनों का निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। तो आपका ये हम लोग उसमें 1 1 माने थे, यहाँ पर भी हम लोग 1 1 ही मानेंगे क्योंकि 1 1 1 क्या है आपस में इक्वल है। इस प्रकार हुआ तो लिखते हैं, माना कि रेखाखंड AB को बिंदु ए, माना कि रेखाखंड AB को बिंदुएं P, Q और R 4 बराबर भागों में बांटती है। ये P, Q, R जो बिंदु है इस रेखाखंड को 4 इक्वल पार्ट में बांटा है। इस प्रकार तो आप ये भी जान रहे हैं AP इक्वल टू PQ, AP इक्वल टू PQ इक्वल टू QR इक्वल टू RB, AP इक्वल टू PQ इक्वल टू QR इक्वल टू ये RB है। और एक इन्फॉर्मेशन हम लोग को इससे प्राप्त होता है AP बाय PB
ए पी बाई पी बी क्या होगा, स्पष्ट दिख रहा है, ए पी 1 है और पी बी जब लेना है तो क्यू आर को हमें बिल्कुल भूल जाना है। तो कितना हुआ ये 3, ए पी निकल गया। अब ए क्यू बाई क्यू बी, ए क्यू बाई क्यू बी 1 1 2 1 1 2, ये 2 बाई 2 हो गया। अब उसी तरह ए आर बाय आर बी, ए आर आपका देखिए 1 2 3 3 बाई 1, इस तरह रेशियो में ये बढ़ेगा। अब पहला हम P का निर्देशांक को निकालना चाह रहे हैं। बिंदु P ए बी को 1:3 के अनुपात में विभाजित करता है। इस तरह हुआ। मैं ये और एक फिगर आसानी के लिए बना देता हूँ। ए बी ये -2 2 और ये बी 2,8, ये आपका P है, ये आपका 1 और ये 3 है। तो इस प्रकार हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ये अनुपात दे रखा है, दोनों जो ए बी का निर्देशांक देख रखा है, तो विभाजन सूत्र से आसानी से आप कर सकते हैं। तो P का निर्देशांक विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से तो आपका क्या क्या होगा जब 1 लेंगे, इस प्रकार 1, तो 1 और 3 को पहले लिख दिए, ये x कोऑर्डिनेट हो गया। यहाँ भी 1 + 3 को लिख देना, ये x और y। अब यहाँ पे 1 x को पहले लिखिए 1, ये 2 + 3 लिखना है, 3 है तो -2, फिर आपका 1 लिखना है। अब y है तो y को लिखिए, कितना है 8, फिर यहाँ 3, यहाँ y कितना है 2, इतना हो गया। ये 2 और ये ± ये 4, ये 8 6 और ये 4, इस प्रकार आया। अब यहाँ 2 में -6 हुआ तो ये कितना आया -4/4, -4/4, और ये वाला 8 और 6 को आप जोड़ दें, ये 14/4, ये काट दीजिए 1, ये 2 7, इसलिए -1 और 7/2, ये P का निर्देशांक हो गया। कितना आया -1 और 7/2। इस प्रकार ये आसानी से हम लोग निकालें। अब Q का हम लोग निकालेंगे। अब लिखिए दूसरा बिंदु Q, बिंदु Q ए बी को 2:2, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2:2 के अनुपात में विभाजित करता है। इस प्रकार आप हो गया। अब हम लोग इसमें विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे। आप ज़रूरत के लिए एक और आप फिगर को बना सकते हैं। ए बी, यहाँ पे Q, एक 2 हो गया, और निर्देशांक तो आप जान ही रहे हैं पहले से, -2 2 और ये 2 और 8 हो गया। इस प्रकार हुआ। अब आपका Q का निर्देशांक, Q का निर्देशांक इसको हम लोग आसानी से निकालेंगे। अब आपका विभाजन सूत्र से, तो ऐसे कीजिए। अब यहाँ पे 2 + 2 और यहाँ पर भी 2 + 2, ये आसान होता है पहले लिख लेने से। अब यहाँ पे हम लोग 2 लिए, जब यहाँ पर 2 लिए तो ये कितना हो गया 2, और फिर यहाँ 2 लिए तो ये -2, यहाँ पर 2 लिए। अब y का लीजिए आप 8, ये 2, y का यहाँ 2। इस प्रकार ये 4 -4, 2 2 जा 4, लेकिन +- यहाँ 4, और ये वाला 16, ये वाला 4, ये वाला 4, ये कितना हुआ 0/4, 20/4। आप इसको काटिए 4। इस प्रकार आपका Q का निर्देशांक निकल गया 0 और 5, 0 और 5। इस प्रकार हम लोग निकालें। अब हम लोग
तीसरा नंबर में क्या निकालेंगे? अब देखिए बिंदु R जो है AB को 3:1 में अनुपात में, ये 3 हुआ और ये 1, 3:1 के अनुपात में विभाजित करता। इस प्रकार यहाँ तक हम लोग आए। अब R का निर्देशांक हम लोग करेंगे, सेम वही प्रोसेस रहेगा, कुछ जगह की कमी है जिसके कारण हम लोग एक लकीर खींच देते हैं इस प्रकार। अब R का निर्देशांक आपका, ये आपका एक फिगर भी बना दे रहे हैं, A B -2 2 और B कितना है 2 8, यहाँ पे R है ये 3 और ये 1। R का निर्देशांक आपको ज्ञात करना है, तो आप इस प्रकार बताया गया 3 + 1, फिर आपका ये 3 + 1, इस प्रकार जो M1 M2 हमने लिख दिया। अब 3x है तो x को लिखेंगे 3 × 2, अब 1 × -2, उसी प्रकार 3 × y लिखिए आप 8 1 और ये 2। अब इसको सोल्व कीजिए, 3 × 2 = 6 + -2 3r1 4, आपका 8 3 = 24 + 2/4। इस प्रकार ये 6 में 2 गया तो 4/4 और 24 to 26/4, ये आपका कैंसल आउट हुआ, ये 2 और ये 13। इस प्रकार 113/2, R का निर्देशांक क्या आया 113/2। इस प्रकार ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सम चतुर्भुज से संबंधित क्वेश्चन है। हम जानते हैं सम चतुर्भुज का चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है और उसका क्षेत्रफल को निकालना है। उसके सारे जो है निर्देशांक, जो शीर्ष के निर्देशांक दिए हुए हैं। अब सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल को निकालना है, तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल = 1/2 × विकर्णों का गुणनफल। तो सबसे पहले हम लोग इसका बनाते हैं फिगर को। मान लीजिए ये सम चतुर्भुज है, मान लीजिए ये A, ये B, ये C, ये D इस प्रकार है। तो A को हम लोगों ने 3,0 मान लिया और 4,5B हो गया। C कितना है -1 4, D कितना है -2 -1। इस प्रकार ये आपका सम चतुर्भुज के शीर्ष हैं। अब इसके विकर्ण के विषय में हम लोग क्या जानते हैं? उसके विकर्ण ये हुआ, और जब क्षेत्रफल निकालना रहता है तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल = ½ × विकर्णों का गुणनफल, विकर्ण AC और ये BD। तो सबसे पहले जो फिगर है उसको लिख देते हैं। माना कि A आपका 30, B 4,5, C -1,4 और D कितना है -2 -1। अब हम लोग जानते हैं इसका क्षेत्रफल को निकालना है तो इसके विकर्णों का गुणनफल, यानी विकर्ण AC की दूरी को हमको निकालना है। तो दूरी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोग 7.1 में बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग इससे संबंधित सॉल्व किए हैं। तो दूरी का फॉर्मूला क्या है? दूरी √x निर्देशांक के अंतर का स्क्वायर और y निर्देशांक के अंतर का स्क्वायर। उसी प्रकार हम लोग AC निकालते हैं सबसे पहले। तो ये कितना हुआ x2 - x1 AC, तो -1 और x1 कितना आया 3, इसका होल स्क्वायर, ये प्लस है तो प्लस y2 - y1 4 -0 का होल स्क्वायर। इस प्रकार हम आए, ये कितना हुआ -4 का स्क्वायर और ये वाला 4 का स्क्वायर। इस प्रकार AC कितना आया आपका 16 + 16, आपका इवन नंबर है इसलिए प्लस हो गया आपका। ये फिर AC 16 32, AC = 16 × 2। इस प्रकार हम लोग ले आए
अब AC 16 का आप स्क्वायर रूट आप जानते हो कितना होता है 4√2। तो AC हम लोग निकाल दिए। अब हम लोग BD निकालेंगे। उसी प्रकार BD निकालिए आप किससे, दूरी सूत्र से। आप BD तो -2 और B कहाँ है, ये तो 4 है, ये 4 हुआ। और y का अंतर -1 और -5, -1 और -5 का होल स्क्वायर, ये कितना आ गया -2 और -4 -6 और ये -6। अब ये चूँकि इवन नंबर है तो ये पॉजिटिव कर देगा ही 36 और ये आप दोनों को सम करोगे तो कितना आएगा 72। इसको 36 × 2 में आप तोड़ सकते हैं। अब इस प्रकार आपका 36 का आप लोग स्क्वायर रूट जानते हैं। 36 का स्क्वायर कितना होता है 6√2। हम लोग इस प्रकार दो विकर्णों की दूरी को निकाल लिया। अब हम लोग विकर्ण इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 विकर्णों का गुणनफल, विकर्ण AC × BD। आप लिख दो AC × BD। पक्का हो गया। अब हम AC और BD का वैल्यू को पुटअप कर देंगे। AC क्या है 1/2 4√2 और BD कितना है 6√2। इस जगह से हम लोग ले लिए। अब ये 4 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 24 √2 2 होता है और नीचे तो 2 है। अब इसको कैंसल आउट कर दिया यानी 24 आ रहा। 24 यहाँ मीटर उटर नहीं दिया है, आप इसको सिंपल वर्ग मात्रक लिख दीजिए। तो इस प्रकार हम लोग का एक्सरसाइज 7.2 पूरी तरह से हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग अगले सेशन में, अगली क्लास में हम लोग अब त्रिभुज का क्षेत्रफल के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।